दोस्तों नमस्कार। मैं रवि पारिक आपका दोस्त। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही संजीदा विषय है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं इसकी एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से करूँ, लेकिन मैं मेरे कुछ उदाहरण या एक्सपीरियंस जो मैंने लोगों के साथ में महसूस किए हैं उनके बारे में मैं आपके साथ में चर्चा करूँगा। आज यदि कोई एक प्रौढ़ व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग समझो 60 वर्ष हो, यदि वो लड़के और लड़की को साथ में चलते हुए देखेंगे, साथ में जाते हुए, घूमते फिरते हुए या सिनेमा जाते हुए देखेंगे, तो बोलते हैं देखो कैसा ज़माना है। लड़की यदि कोई स्कर्ट पहन के जा रही है तो उम्र दराज व्यक्ति के मन में आता है कि देखो क्या ज़माना आ गया, क्या कपड़े पहनते हैं। दिस इज़ नॉट जनरेशन गैप एक्चुअली, ये थिंकिंग इज़ अ जनरेशन गैप। लेकिन अभी जनरेशन गैप को समझने के लिए हम थोड़े से उदाहरण देखते हैं। मैं एक मीटिंग के लिए मेरे एक एडवाइज़र के साथ एक फैमिली से मिला। पिताजी का मेडिक्लेम करना था, बेटा बात कर रहा था। पिताजी को कुछ प्रश्न होता था, वो कुछ पूछते थे तो बेटा कहता था आप चुप रहो, आपको मालूम नहीं, मैं कर रहा हूँ ना। तो बेचारा वह व्यक्ति, उस लड़के का पिता, वो थोड़ा सा बेचारा इंसल्ट फील होकर चुपचाप बैठ जाता था। वापस उसके मन में कोई पूछना होता था तो वापस उसका बेटा उसे टोक देता था, आप बीच में मत बोलो। कई बार इसका उल्टा भी होता है। यदि यंग बच्चा जो एक 20, 25, 30 साल का है, जो अभी अनुभव ले रहा है और उस आज के ज़माने के हिसाब से चल रहा है, उसका थॉट प्रोसेस आज के समय के हिसाब से है, यदि वो कुछ क्वेश्चन करता है या कुछ समझना चाहता है तो उसका पिता कहता है देख, तूने दुनिया नहीं देखी है, मैंने देखी है, तू बीच में मत बोल। सी दिस इज जनरेशन गैप। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। मेरा एक मित्र के साथ में जाना हुआ, मैं पीछे सीट पर बैठा था, मेरे मित्र आगे बैठे थे और उनका बेटा गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाने के दौरान मेरे मित्र ने अपने बेटे को कम से कम 100 बार टोका, ऐसे चला वैसे चला, समझ में नहीं आता क्या। बेटे ने कुछ नहीं कहा, शांति से अपना गाड़ी चलाते रहा। एक दूसरे केस में ऐसा ही एक केस था, बाप टोकता था ऐसे मत चला, बेटा बोलता था आप चुप बैठो। देखिए, हम इन उदाहरणों के द्वारा हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। उम्र के हिसाब से थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए। आज यदि कोई 25 साल का व्यक्ति है तो उसकी सोच आज के हिसाब से है, जबकि आज एक 60 साल वाले व्यक्ति की जो सोच है वो आज से 35 साल पहले, जो 25, 30 या 35 साल पहले जब वो 25 साल का था, उस समय के हिसाब से है। यहाँ पर यदि इस 60 साल वाले व्यक्ति को 25 साल वाले व्यक्ति के साथ चलना है तो उसे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके आज के समय के हिसाब से 25 साल की उम्र वाले को मैच करना होगा। तो इस केस में जनरेशन गैप रिड्यूस होगा। यदि वो 60 साल का मान के काम करेगा और ये 25 साल का मान के काम करेगा तो देयर विल बी क्लैश। आपने देखा, पहले उदाहरण में बाप को बेटा डांट रहा था। यदि बाप को बेटा रिस्पेक्ट देता, बोला कोई बात नहीं बाबा, आप भी समझ लो, मैं भी समझा देता हूं आपको। और दूसरे केस में बाप बेटे को कहता कि बेटा तू समझने का कोशिश कर, अपन दोनों डिस्कस करते हैं, समझेंगे इसको, तो वहां पर जनरेशन गैप रिड्यूस हो जाता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात सिंपल भाषा में कहें तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आज जनरेशन गैप का मुख्य कारण है जो सीनियर व्यक्ति है वो अपने आप को एक्सपीरियंस्ड समझ रहा है और जो जूनियर व्यक्ति है वो अपने आप को तेज और तर्रार आज के समय के हिसाब का समझ रहा है। तो यहाँ पर जनरेशन गैप क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, जनरेशन गैप इज़ अ डेंजरस थिंग। यदि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन से, आप अपने बच्चों के साथ यदि उनके थॉट के हिसाब से, उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, उनके सोचने के तरीके से, समय के हिसाब से चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता। आपको या तो आप बड़े हैं तो आपको अपने बच्चों के विचारों को रिस्पेक्ट देना होगा, या आप यंग हैं तो आपको अपने पिता के, मतलब अपने पेरेंट्स के विचारों को रिस्पेक्ट देना होगा।
इस बात से जनरेशन गैप रिड्यूस हो जाता है। जब आप एक दूसरे को इज्जत देने लगेंगे तो आपके बीच में दूरियां नहीं रहती, आपकी दूरियां सिमट जाती हैं, आप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहां पर थॉट प्रोसेस कोई मायने नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आज की समय में कहें तो आप एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा थॉट मैं मेरे ऑब्जर्वेशंस का आपके सामने रखना चाहता था। आशा करता हूं आपको ये थॉट पसंद आया होगा और आप इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है हर व्यक्ति जनरेशन गैप फेस करता है। आज आप अपने बच्चों के साथ फेस कर रहे होंगे, आपके जो बच्चे आज हैं वो कल अपने बच्चों के साथ भी जनरेशन गैप फेस करेंगे। लेकिन एक दूसरी जनरेशन को रिस्पेक्ट देने से ये जनरेशन गैप कम हो जाता है, या कहूँ तो खत्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।